नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पहुंची खुरमपुर। मुख्य अतिथि के रूप में सज्जन सिंह यादव, ओबीसी मोर्चा बीजेपी हरियाणा कोषा उपाध्यक्ष पहुंचे। सरपंच व ग्रामवासियों द्वारा मुख्य अतिथि का भव्य स्वागत किया गया। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आज खुरमपुर पहुंची मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी। मुख्य अतिथि द्वारा सभी विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों पर जाकर जानकारी ली गई। इस मौके पर सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। आइए देखिए ये खास खबर। पंद्रह अगस्त 2019 में लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हर घर को नल से जल देना। भारत सरकार का ये टारगेट 2024 का था और वहीं हरियाणा सरकार का जो मेरा टारगेट था, हमारा टारगेट था वो 2022 और ये हम पूरा कर चुके हैं। आप प्लीज गौर करें पीछे। ये पानी का मुद्दा है कि सेंसिटिव मुद्दा है और जहां भी जाता हूं वहां बुलाना ही मिलता है। हम लोगों ने हमारी सरपंचपति गांव खुरमपुर, खंड फरूखनगर, जिला गुड़गांव जल बचाओ संरक्षण रैली निकाल रहा हूं और इनको रवाना जल बचाओ आवाज में जल बचाओ जल बचाओ। चल भाई पानी चलाए पानी पूरे लाख चलाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में खुरमपुर में आज आप आए हो, क्या कहोगे? देखो, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है आज पूरे देश में हर गांव में, हर सेक्टर में, वार्डों में जाकर मेरे ख्याल से ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतने सारे सरकारी विभाग के अधिकारी एक टेबल पर आए, लोगों के घर तक आकर वो उनको उन सुविधाओं को, उन योजनाओं को लोगों को दे रहे हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारी भारत सरकार चला रही है। और उसके माध्यम से जो देश के अंतिम व्यक्ति की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं कैसे पहुंचे, अंतिम व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, अंतिम व्यक्ति को विकास की इस धारा से कैसे जोड़ा जाए, तो ये सब उनके उस सपने को साकार होते हुए आज पूरा देश और दुनिया देख रही है कि वो किस तरह से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को सारी योजनाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, अपनी पूरी टीम को, सभी को एकजुट होकर पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर भेज रहे हैं। और उसके माध्यम से अब निश्चित तौर पर जो योजनाएं कागजों में दम तोड़ देती थी, अब वो धरातल पर नज़र आएंगी। और पूर्व की सरकारों ने देश के साथ, समाज के साथ, नागरिकों के साथ जो भी व्यवहार किया हो, पर ऐसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अब ये योजनाएं कागजों में दम नहीं तोड़ रही, अब ये फलीभूत हो रही हैं। जिन लोगों को इनका लाभ मिलना चाहिए उन लोगों तक घर पर जाकर सरकार ये लाभ दे रही है, तो ये सबके लिए बहुत सुनहरा अवसर है और सबके लिए बड़े हर्ष की बात है। अब तक आप कितने गांव में भ्रमण कर चुके और क्या अनुभव आपने देखा? देखो, व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा ये 7वां या 8वां कार्यक्रम है
अपने इस ज़िले में, तो हर जगह लोगों में उत्साह है। जिन लोगों को, जैसे आजकल डिजिटलाइजेशन की बात है, तो उसमें डिजिटल चीज़ों में बुजुर्गों को दिक्कत आती थी, उनको कहीं ना कहीं ये परेशानी रहती थी कि हम जाकर अपने इन डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पर करेक्शन कराएं। लेकिन अब जब गांव में ही अपने घर के सामने ये इस तरह का आयोजन हो रहा है, तो वो सब अपनी, चाहे पेंशन का काम हो, चाहे आधार कार्ड में कोई करेक्शन हो, चाहे उनके फैमिली आईडी में कोई दिक्कत हो, उन सबको घर से, माने 80-80, 85-85 साल के बुजुर्ग माताएं और बुजुर्ग जो हमारे हैं, वो आकर स्वयं अपने कागजात को ठीक करा रहे हैं। उनमें भी उत्साह है कि कोई हमारे घर तक आकर हमारी समस्या का समाधान कर रहा है। जल जीवन की भी यहाँ पर आपके यहाँ पे गांव में स्टॉल लगाई गई है, तो जल के ऊपर क्या मतलब संदेश है, मतलब क्या आप बोलना चाहते हैं? जल जीवन की टीम हमारे गांव में 4 महीने से काम कर रही है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जो हमारे गांव में खुला पानी चलता था, हम वेस्टेज करते थे, हमें समझाया गया। उसके बाद जो शरारती आदमी थे, नहीं मानते थे, उनके ऊपर चालान की एक प्रक्रिया चालू की। अगर आप खुला पानी छोड़ोगे, ऐसे बहाओगे, नष्ट करोगे, तो आपका चालान काट दिया जाएगा। इससे 70% मेरे गांव में सुधार है। पहले मेरे गांव में मेन रोड पे पानी भरा रहता था, अब आप आए होगे, आपने देखा होगा काफ़ी सूखा हुआ है, क्योंकि है ना, जितना यूज होता है उतना ही बरतते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई खुला छोड़ दिया।